वैद्यनाथ रावणो राक्षस श्रेष्ठो मानी मान परायण। रावण ने बड़ी घोर तपस्या करी। भयंकर जब गर्मी पड़ती तब महाराज ये अग्नि में तपते, वर्षा सो ठंड ले सया, भयंकर पानी पड़ता बारिश में, ये बिल्कुल खुले में बैठ करके तप करते। सर्दियों में ये नदी में पानी में रह करके तप करता रावण। और तो और इसने सिरों को काट काट करके महादेव पर चढ़ा दिया और अंतिम सिर को, 10वें सिर को चढ़ाने को हुए महादेव प्रकट हो गए। रावण से कहा, रावण क्या मांग रहे हो, मांग लो तुम्हारी जो इच्छा है। रावण ने कहा, मैं और क्या मांगू, मैं तो आपको ही मांग रहा हूं। आप मेरे साथ चलो और मेरी लंका में हमेशा निवास करो। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। एक शिवलिंग प्रकट कर दिया, रावण को दे दिया, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ इस रूप में, लेकिन तुम जहां रास्ते में रख दोगे मैं वहीं रह जाऊंगा। रावण ने कहा, ठीक है। रावण उस शिवलिंग को लेकर के, महादेव को लेकर चल पड़ता है। भगवान की ऐसी लीला, भूमौ लिंगम यदा त्वं च स्थापय, ये प्रतिज्ञा करी ली है, जहां तुम रख दोगे वहीं मैं रह जाऊंगा। रावण को बड़ी जोर की लघु शंका लगती है। अब महाराज ये उस वेग को नहीं रोक पा रहा है। इतने में वहां पर एक गोप, एक ग्वाला प्रकट हो जाता है। इसने कहा कि भैया, मैं जब तक लघु शंका कर लूं, मूत्र त्याग कर दूं, तब तक तू इसको पकड़ ले, लेकिन इसे छोड़ मत देना। ये सब भगवान की इच्छा है। उस शिवलिंग उसके हाथ में दे दिया रावण। बहुत समय हो गया, तब तक महाराज उसने वो वहीं पर रख दिया। बस अब तो महादेव वहीं रह गए और उनका नाम हो गया वैद्यनाथेश्वर महादेव की जय हो। अथात संप्रवक्ष्यामि नागेशाख्यम परात्मनः। नागेशम दारुका बने। एक दारुक राक्षसी के ही और राक्षस के अत्याचार से रक्षा करने के लिए भगवान दारकेश्वर बन के प्रकट होते हैं। बोलिए दारकेश्वर महादेव की जय हो। इसके बाद रामेश्वर, रामेश्वर महादेव की स्थापना। अतः परम प्रवक्ष्यामि लिंगम रामेश्वराविदम। भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन, जिसमें जब माता जानकी का हरण हो जाता है, तब भगवान श्री राम सुग्रीव आदि सैनिकों को लेकर के भ्रमण करते हुए जंगलों से जंगलों में प्रस्थान कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम को प्यास लगती है। भगवान श्री राम ने लखन लाल से कहा, अरे लक्ष्मण, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। इतना सुनते ही महाराज जितने वानर हैं सब दौड़ पड़े, हम अपने राम के लिए पानी लाएंगे। और बड़ा स्वच्छ जल लेकर के राम को दे दिया। प्रभु, हम जल ले आए, आप पानी पी लीजिए। ससैवस्तज्जलम नीत्वा पातुमारब्धवान्यदा। और जैसे ही भगवान श्री राम उस जल को पीने को होते हैं, एकदम से महादेव को ध्यान उठाया। क्या ध्यान? राम को ध्यान उठाया। क्या ध्यान उठाया? तदा च स्मरणम जातमित्तमस्य शिवेच्छया। महादेव की इच्छा से इनको स्मरण हो गया कि मैंने अभी पार्थिव शिव की पूजा नहीं की है, और मैं अपने शंकर की पूजा किए बिना जल कैसे पी सकता हूं। राम जब तक महादेव की आराधना नहीं कर लेते थे, तब तक जल नहीं पीते थे। तब तो इन्होंने कहा कि मैं श्री राम पहले महादेव की पूजा करूंगा।
तब तो महाराज पार्थिव शिवलिंग बनाया है। और इस रामेश्वर शिवलिंग के बारे में पुराणों में बहुत बहुत सी कथाएं। हनुमान जी भी काशी में जाते हैं शिवलिंग लेने के लिए, तब तक भगवान बालू का बना लेते हैं यहाँ पार्थिव। एतज्जलमगाधंच बार धेर भवतारण। भगवान श्री राम महादेव की पूजा कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे महादेव इस समुद्र को मैं कैसे पार करूं? आपकी कृपा के बिना मैं समुद्र को नहीं लांघ सकता हूं, लेकिन हे संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले, हे महादेव आप तो संसार रूपी समुद्र से भी पार कर देते हो, तो ये थोड़ा सा ये पानी का समुद्र क्या करेगा? आप हम पर कृपा कर दीजिए। सहायन्ते बिना नाथ मम कार्यम ही दुर्लभम। आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य बड़ा दुर्लभ है। और सज्जनों ध्यान देना, यहां भगवान श्री राम महादेव की आराधना क्यों कर रहे हैं समुद्र के किनारे? रावण को मारने से पहले यहां महादेव को प्रकट करने की इच्छा क्यों की है भगवान श्री राम ने? क्योंकि भगवान राम जानते हैं ये रावण महादेव का भक्त है और महादेव मेरे स्वामी हैं, और महादेव के भक्त को मैं महादेव की इच्छा के बिना नहीं मार सकता हूं। और इस बात को भगवान कह रहे हैं, त्वदीयो रावणो पीह दुर्जया सर्वथा खिलई। हे भगवान विश्वनाथ, आपके ही बल से तो रावण इतना बलशाली बन गया है। त्वदत्त वर दृप्तश्च, आपने ही तो उसको वरदान दिए हैं, और आपके उस भक्त को मैं कैसे मार सकता हूं आपकी इच्छा के बिना? लेकिन अप्यगंतव दासोस्मि त्वदधीनश्च सर्वथा। आज भगवान श्री राम कहते हैं, हे महादेव मैं भी तो आपका दास हूं। अगर वो रावण आपका भक्त है, अगर वो रावण आपका दास है, तो मैं भी तो आपका दास हूं। तदा जय और विचार्यति त्वया कार्य पक्षपात सदा शिव। इसलिए हे महादेव आप मेरे पक्ष की बात करो। रावण अगर तुम्हारा भक्त है तो मैं भी तुम्हारा भक्त हूं। इतना कहकर के भगवान श्री राम भाव विभोर हो जाते हैं, आंखों से अश्रुपात होने लगता है, उनका हृदय आर्द्र हो जाता है और बड़े ऊंचे स्वर से आवाज लगा रहे हैं, तदा जय जय तुच्चैर उद्घोषै शंकरेति च। बड़े ऊंचे स्वर में महादेव की जय जयकार कर रहे हैं, हे महादेव आपकी जय हो, हे महादेव आपकी जय हो, हे महादेव आपकी जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभू। उच्चई, बड़े ऊंचे स्वर से महादेव आवाज लगा रहे हैं। और देखिए फिर भी महादेव प्रकट नहीं हुए, फिर भी विश्वनाथ प्रकट नहीं हुए, तो भगवान क्या कर रहे हैं? पुनः पूजाम ततः कृत्वा स्वाम्यग्रे स ननर्तः। फिर भी महादेव जब प्रकट नहीं होते हैं तो भगवान श्री राम नृत्य कर रहे हैं, महादेव के सामने नाच रहे हैं। जो भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाचना तक नहीं जानते हैं, महादेव को खुश करने के लिए नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि महादेव को नृत्य बहुत पसंद है। महादेव को नृत्य बहुत पसंद है। और आज जो हम शब्द बोल रहे हैं ना, ये कब प्रकट हुए? जब महादेव ने नृत्य किया था। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नवकन पंचवारम उद्धर तो कामा सनकाति सिद्धाने तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। महादेव ने जब नृत्य किया था और नृत्य करते समय जब डमरू बजाया, उस डमरू से ये शब्द निकले जो हम बोलते हैं। उस डमरू से निकले
ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औ छाय बरट लण यम गडनम जबय गड दस जब गड दस कप चट चट कपय कपय सस सर हल। ये 14 सूत्र निकले महादेव के डमरू से। अगर कोई पूछे ये अक्षर कहां से निकला, ये शब्द कहां से निकला, तो आप कह देना ये हमारे भोले बाबा के डमरू से निकला है।